एक घने जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था। उसकी जिंदगी जीने का तरीका बाकी पक्षियों से बहुत ही अलग था। बेवकूफ जानवर रोजाना घंटों तक मेहनत करके खाना ढूंढ पाते हैं, फिर खूब मशक्कत करके उनको घर लाते हैं, तब उनको खाना नसीब होता है। लेकिन मेरा तरीका सबसे अलग है। थोड़ी देर बाद कोए ने देखा कि किनो चिड़िया एक सेब को अपने पैर में दबाकर बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले तक ले आई है। कौवा उसके पास जाता है और कहने लगता है, अरे किनो चिड़िया, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तुम जरूर मेरा खाना चुराना चाहते होंगे, इसलिए मेरी राह देख रहे थे। अरे वह बात नहीं है, अभी तुम्हारा छोटा भाई घोंसले पर आया था, वह बहुत रो रहा था। क्या मेरा छोटा भाई यहाँ आया था? तुमने पूछा नहीं उसके रोने की वजह क्या है? मैंने बहुत कोशिश की, तब उसने बताया कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। क्या कहा तुमने? मेरे पापा आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यह सुनकर किनो चिड़िया को बहुत दुख हुआ। वह तुरंत अपने पापा से मिलने उड़ गई। कौवा हंसते हुए कहने लगा, इसे कहते हैं बिना मेहनत किए खाने का इंतजाम करना। इतना कहकर कौवा मजे से सेब को खाने लगा। उसने आधा सेब खाया और आधा जमीन पर फेंक दिया। इसी तरह कौवा अपनी चालबाजी से जंगल के पक्षियों के साथ छल करके उनका खाना छीनकर खाता था। एक दिन कोए ने देखा कि एक चींटी बड़ी मेहनत करके चने के एक दाने को अपने घर के अंदर ले जा रही थी। तब कौवा उसके पास गया और कहने लगा, अरे चींटी बहन, खाना इकट्ठा करने में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जहाँ से इसे ला रही हो वहीं पर खा लेना था। तुम्हारी इसे यहाँ तक लाने की मेहनत बच जाती है। चींटी ने कहा, मैं कुछ खाना बाहर खाती हूँ और कुछ खाना बचाकर लाती हूँ ताकि मुसीबत के समय यह खाना मेरे काम आए, पर खाना घर तक लाने में तुम्हें परेशानी नहीं होती है क्या? हाँ होती है, लेकिन हमें अपने अच्छे कल के लिए थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अगर आगे चलकर कोई ऐसी परेशानी आए कि मैं खाना ही ढूंढने ना जा सकूं तो फिर मैं क्या खाऊंगी? बेकार की सोच है तुम्हारी। अपना तो एक ही उसूल है, मजे से खाओ और बाकी बचा फेंक दो। यह कहकर कौवा वहां से उड़ गया। इसी तरह कई महीने गुजर गए। बरसात का मौसम आया। एक दिन ऐसा तूफान आया कि बड़े बड़े पेड़ बर्बाद हो गए। केवल जो पेड़ मजबूत और मोटे थे वही जिंदा रह पाए। कौवा अभी भी अपने घोंसले में आराम कर रहा था। वाह वाह, क्या मस्त हवा चल रही है। काश मैं ऐसे ही लेता रहूं और कोई आकर मेरे मुंह में अंगूर के दाने डालता रहे। तभी एक हवा का जोरदार झोंका आया। कौवा और उसका घोंसला डाली से नीचे गिर गया और काफी दूर तक उड़ गया और कौवा भी धड़ाम से जमीन पर आ गया। उसने देखा कि तेज हवा की वजह से उसका घोंसला भी अब उड़ गया है। अरे बाप रे, बारिश आ रही है और वह भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा घोंसला भी बहुत दूर हो गया है। ऐसा कुछ होगा मुझे पता भी नहीं था। अब कौवा ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। कौवा बड़ी मेहनत करते करते किनो चिड़िया के पास गया जो कि अपने घोंसले में बैठी हुई थी। किनो बहन, मेरा घोंसला तूफान की वजह से उड़ गया और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। आज के दिन मुझे अपने घोंसले में जगह दे दो। तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद करो? तुमने उसे दिन मेरे पापा की तबीयत खराब है बोलकर झूठ बोला था ना, और मैं भूखे पेट उड़कर गई थी। अब तुमको समझ आएगा कि भूखे पेट उड़कर जाना और मेहनत करके खाना कितना मुश्किल होता है। अब कोए को अपनी गलती का एहसास हो गया और पछतावा करते हुए वह वहां से उड़ गया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने देखा कि वही चींटी अपनी गुफा के बाहर खड़ी है। अपनी गुफा के अंदर पानी न जाए इसलिए वह एक बड़े से पत्थर को अपने गुफा के दरवाजे के सामने धकेल रही थी, पर पत्थर बड़ा होने की वजह से वह धकेल नहीं पा रही थी। कौवा उसके पास गया और कहने लगा, तुम यह क्या कर रही हो? मेरी गुफा के अंदर मेरे महीनों का जमा किया हुआ खाना है। अगर ज्यादा बारिश हुई तो पानी मेरी गुफा के अंदर चला जाएगा, इसलिए मैं इस पत्थर को गुफा के सामने लगा रही हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे इस गुफा में रुक सकता हूँ? अंदर में बहुत सारा खाना जमा कर रखा है
उसके सहारे तुम बिना कहीं जाए कई दिनों तक मेरी गुफा में रह सकते हो। मैंने एक खान भी उठाने में तुम्हारी मदद नहीं की, और एक तुम हो जो अनाज तुमने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है उसमें से थोड़ा सा मुझे दे रही हो। यह अनाज मैंने इसीलिए इकट्ठा किया था कि मुसीबत में काम आए, फिर से तुम खाओ या कोई और खाए। चींटी की बात सुनकर कोए का मन भर आया। उसने बिना देरी किए चींटी को पत्थर सरकाने में मदद की। पत्थर बड़ा था, फिर भी दोनों ने मेहनत करके पत्थर को गुफा के सामने लगा दिया। फिर दोनों अंदर जाकर खाना खाने लगे। कोए ने यह सबक सीख लिया था, हमें मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। सभी हम बुरे वक्त में अकेले और कमजोर नहीं रहते।